हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में चैप्टर 5 देख रहे थे। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 5 में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में मेंडल के तीनों नियम समझा दिए थे। तो दोस्तों यदि मेंडल के नियम आप नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वहाँ पे। और देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडलवाद के अपवाद, यानी दोस्तों एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। तो देखिए दोस्तों, मेंडलवाद के कुछ अपवाद हैं, अर्थात ऐसे कुछ नियम हैं जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे नियमों को हम मेंडल के नियम के अपवाद कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेंडल के नियम में जो हमारे आज के अपवाद हैं, तो आज की वीडियो में देखिए दोस्तों, 3 मेंडल के बेसिकली अपवाद है मेंडल के नियम के। देखिए दोस्तों, जो पहला जो है वो क्या दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है दोस्तों, क्या है पहला हमारा अपूर्ण प्रभाविता। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है हमारा सह प्रभाविता। ठीक है दोस्तों, हमारा सह प्रभाविता है दूसरा। और तीसरा क्या है दोस्तों, संलग्नता या लिंकेज। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता देखेंगे। तो अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस तथा सह प्रभाविता दोस्तों या को डोमिनेंस देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा पहला आज का टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली जो अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो इसकी डेफिनेशन आइए हम देखते हैं। अगर दो समयुग्मजीव पौधों अथवा जंतुओं में एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए। क्या कहा दोस्तों हमने कि यहाँ पे दो समयुग्मजीव पौधे या एनिमल, इनमें क्या किया जाए दोस्तों कि एक जोड़ी, ठीक है दोस्तों, वन पेयर्ड, ठीक है दोस्तों, विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए। ठीक है दोस्तों, विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा दोस्तों कि उनकी यौवन पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम दोस्तों इस प्रकार से क्या कराएं दोस्तों, क्रॉस कराएं किसी एक जोड़ी विपरीत पौधे या जंतुओं में उनके एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य ऐसे हम क्रॉस कराएं कि उनकी यौवन पीढ़ी में क्या हो दोस्तों, उनकी संतानों में जो यौवन पीढ़ी में क्या हो दोस्तों कि उनके लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त हो, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। समझिए दोस्तों, मेंडल के नियम में क्या था, यानी मेंडल के जो हमारा पहला नियम है या प्रभाविता का नियम जिसको हम बोलते हैं, तो मेंडल के प्रभाविता के नियम में दोस्तों क्या था कि जब हम एक लंबे और बौने पौधे के बीच क्या कराते थे, क्रॉस कराते थे, तो यौवन पीढ़ी में हमको केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते थे, अर्थात यौवन पीढ़ी में हमको केवल लाल पौधे दिखाई देते थे। ठीक है दोस्तों, यदि हम लाल पुष्प व सफ़ेद पुष्प के बीच क्रॉस कराते थे तो वहाँ पे हमारा लाल पुष्प क्या था दोस्तों, प्रभावी था। तो यौवन पीढ़ी में या यौवन जनरेशन में हमको प्रभावी लक्षण दिखाई देते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें यदि हम किसी दो पौधे में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराएं दोस्तों, तो उनमें क्या होगा कि उन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाल फ्लावर है और एक वाइट फ्लावर है, या ठीक है दोस्तों, एक हमारे पास क्या है लाल पुष्प है और एक हमारे पास क्या है सफ़ेद पुष्प। तो क्या कहता है कि यहाँ पे यदि हम इन दोनों को क्या क्रॉस कराएं तो इनके क्रॉस कराने से दोस्तों ना तो हमारा लाल जो लक्षण है वो प्रभावी होगा और ना ही जो सफ़ेद लक्षण है वो प्रभावी हो रहा है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यहाँ पे इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ना तो लाल रंग प्रभावी होगा और ना ही सफ़ेद रंग प्रभावी होगा। यहाँ पे इन दोनों का मध्यवर्ती, यानी यहाँ पे जो हमको यौवन जनरेशन में या यौवन पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होगी दोस्तों, वो कैसी होगी, वो पिंक कलर की होगी या गुलाबी रंग की होगी, अर्थात इन दोनों की मध्यवर्ती कलर दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, तो गुलाब बांस जिसको आप लोग क्या बोलते हो दोस्तों, मिराबिलिस जलापा। आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा दोस्तों कि जो मिराबिलिस जलापा होता है या गुलाब बांस होता है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपने घरों में देखा होगा कि येलो कलर की और कभी कभी उसमें क्या रहता है रेड कलर लगे रहते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें गुलाबी रंग के भी फूल लगे रहते हैं। तो ये अपूर्ण प्रभाविता का ही उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ना तो उसका लाल कलर प्रभावी रहता है और ना ही उसका जो है पीला कलर प्रभावी रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे गुलाबी कलर बन जाता है। यहाँ पे भी क्या है दोस्तों कि मिराबिलिस जलापा में क्या है
यदि हम लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प में क्रॉस कराएंगे तो उसमें से क्या होगा, हमको उनका मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होगा, अर्थात हमको गुलाबी रंग का प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में मिराबिलिस जलापा में एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाल पुष्प है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाल पुष्प। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है यहाँ पे लाल पुष्प, और इस लाल पुष्प को दोस्तों हम किससे दर्शा रहे हैं, कैपिटल आर से, यानी यहाँ पे इसके दो कारक या दो जीन है। ठीक है दोस्तों, लाल पुष्प के क्या हैं, दो कारक या दो जीन है। ठीक है दोस्तों, और वहीं दोस्तों इसका क्रॉस हम किससे कराते हैं, सफ़ेद पुष्प से कराते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे कराते हैं हम, यहाँ पे इसका क्रॉस हम सफ़ेद पुष्प से कराते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसका क्रॉस जो है सफ़ेद पुष्प से कराया, और सफ़ेद पुष्प जो हमारा, इसके दो कारक कैसे हैं दोस्तों, स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जब हम इनका क्रॉस कराते हैं आपस में, तो हमको जो F1 पीढ़ी में संतानें प्राप्त होगी दोस्तों। ठीक है, F1 पीढ़ी में जो हमको संतानें प्राप्त होगी तो वो कैसी होगी दोस्तों, F1 पीढ़ी में जितनी भी संतानें बनेगी वो कैसी होगी, इनकी मध्यवर्ती बनेगी, यानी ना तो उनमें लाल रंग के लक्षण आएंगे और ना ही यहाँ पे सफ़ेद जीन प्रभावी है। प्रभाविता के लक्षण में क्या होता था दोस्तों, कि जो जीन प्रभावी होता था तो F1 पीढ़ी में या F1 जनरेशन में वही आता था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ना तो यहाँ पे लाल रंग का जीन प्रभावी है और ना ही यहाँ पे सफ़ेद रंग का स्मॉल आर प्रभावी है। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण यहाँ पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे F1 पीढ़ी में जो संतानें या बनेगी वो कैसी होगी, गुलाबी रंग की होगी। ठीक है दोस्तों, वो कैसी होगी, गुलाबी रंग की होगी या पिंक कलर की होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा F1 पीढ़ी है, यानी F1 पीढ़ी में जो संतानें बन रही है दोस्तों वो कैसी है, F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी में जितनी भी संतानें बन रही है दोस्तों वो कैसी है, पूरी गुलाबी रंग की है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि अपूर्ण प्रभाविता है, अर्थात कोई भी लक्षण यहाँ पे प्रभावी नहीं हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी यहाँ पे जो हमारा गुलाबी रंग प्रकट हुआ है, इनमें यदि हम आपस में निषेचन कराएंगे तो इन्हीं में हम आपस में क्रॉस कराएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका क्रॉस कराएंगे, इस निषेचन कराएंगे किसके साथ, अब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, इसी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो हमको इनमें क्रॉस कराने के बाद जो हमको यहाँ पे प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आपके सामने तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक चेकर बोर्ड बना रहे हैं। तो इस चेकर बोर्ड के माध्यम से देखिए दोस्तों, जब हम इसको आपस में क्रॉस कराते हैं, ठीक है दोस्तों, इनको जब हम आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक चेकर बोर्ड बनाए हैं। अब जिस चेकर बोर्ड में देखिए दोस्तों, हम इस कैपिटल आर और इस स्मॉल आर का क्रॉस कराते हैं किससे, यानी निषेचन कराते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर से। तो देखिए इसके परिणाम स्वरूप जो हमको प्राप्त होंगे दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर से तो कैपिटल आर, ठीक है दोस्तों, कैपिटल आर का स्मॉल आर से तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, कैपिटल आर यहाँ पे स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, स्मॉल आर, यहाँ पे भी स्मॉल आर, तो डबल स्मॉल आर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है टोटल 3 प्रकार की संतानें प्राप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रकार के लक्षण टोटल हमको मिल रहे हैं। एक तो हमारा दोस्तों क्या, कैपिटल आर, ठीक है दोस्तों, और दूसरा यहाँ पे 2 हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो 2 कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कितना है दोस्तों, 1 है। कैपिटल आर कितने हैं, 1 हैं। उसी प्रकार स्मॉल आर कितने हैं, 1 हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो 2 हमारा ये जो 2 हमारे कैपिटल आर स्मॉल आर हैं, ये कैसे हैं, गुलाबी पुष्प हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हैं, गुलाबी पुष्प हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हैं, शुद्ध सफ़ेद हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात सफ़ेद पुष्प हैं। ये कैसे हैं, शुद्ध सफ़ेद या शुद्ध वाइट। ठीक है दोस्तों, प्योर वाइट। उसके अलावा देखिए दोस्तों, ये जो हमारे यहाँ पास बने हैं, ये क्या हैं, ये तो लाल पुष्प है हमारे। ठीक है दोस्तों, ये क्या बने हैं, लाल पुष्प। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 3 लक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेंडल के नियम में क्या होता था दोस्तों, कि वहाँ पे हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात में क्या होता था, कि जीनोटाइप जो हमारा अनुपात रहता था उसमें हमको क्या प्राप्त होता था, 1:2:1 होता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यदि हम जीनोटाइप अनुपात की या जीन प्रारूप की बात करें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम जीनोटाइप की बात करें दोस्तों, ठीक है, ये जीन प्रारूप की हम बात करें तो यहाँ पे जीन प्रारूप हमारा क्या है दोस्तों, लाल पुष्प कितने दोस्तों, 1,
तो 1 हो गया, 1:, यदि और गुलाबी पुष्प कितने दोस्तों 2, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सफ़ेद पुष्प वो भी कितने हैं 1। तो यहाँ पे जो हमारा जीनोटाइप अनुपात है दोस्तों वो क्या है 1:2:3 है। और दोस्तों यहाँ पे यदि हम फिनोटाइप अनुपात की या फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो देखिए दोस्तों जो है यहाँ पे हमारा फिनोटाइप रेशियो है, ये हमारा फिनोटाइप जो रेशियो दोस्तों वो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, वहाँ पे टोटल तो लाल पुष्प कितने हो जाते थे दोस्तों, प्रभाविता के नियम में हमने देखा था कि लाल पुष्प टोटल 3 हो जाते थे। जो शंकर लाल रहते थे, दो शंकर लाल मिलते थे हमको और एक प्योर लाल मिलता था। तो 2 शंकर लाल और एक प्योर लाल मिला के टोटल कितने हो जाते थे दोस्तों 3 हो जाते थे। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेड कलर कितना है दोस्तों 1 है, और उसके बाद गुलाबी कलर 2 है, फिर उसके बाद क्या है शुद्ध सफ़ेद है। तो इसमें जीनोटाइप अनुपात भी क्या हो गया दोस्तों 1:2:3 और फिनोटाइप अनुपात भी 1:2:1। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने आपको अपूर्ण प्रभाविता को समझा दिया। देखिए दोस्तों अपूर्ण प्रभाविता को पेपर में कभी कभी पूछा जाता है पूर्ण प्रभाविता, तो आप अपूर्ण प्रभाविता को अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए दोस्तों अब इसके बाद जो हमारा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमने चेकर बोर्ड बना के समझाया आपको। और यदि आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्रॉस ऐसे भी करा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप ऐसा भी क्रॉस करा सकते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, जो गुलाबी कलर हमारा प्राप्त हुआ उनके कारक कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस आप ऐसे भी करा के देख सकते हो। कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्रॉस आप ऐसे भी करा के देख सकते हो। यहाँ पे हमारा कैपिटल आर आ गया एक, इसका कारक, और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कारक अलग अलग हो गए। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों कैपिटल आर हो गया एक स्मॉल आर हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको आप ऐसे भी क्रॉस करा के देख सकते हो। इसका क्रॉस आप ऐसे कराओगे इससे, ठीक है दोस्तों। इस कैपिटल आर का करा दोगे आप इस कैपिटल आर से पहले, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों हमारा, इसके बाद देखिए जो हमारा ये है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इस कैपिटल आर का हमने क्रॉस करा दिया किसके साथ, इस स्मॉल आर के साथ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हम इस स्मॉल आर का क्रॉस हम कराते हैं किसके साथ दोस्तों, इस कैपिटल आर के साथ। फिर इस स्मॉल आर का क्रॉस दोस्तों हम किसके साथ कराते हैं, इस स्मॉल आर के साथ। अब देखिए ये कैपिटल आर का क्रॉस कराए हम कैपिटल आर के साथ, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमको, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए हमने इस स्मॉल आर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे, हाँ, अब हमने इस कैपिटल आर का क्रॉस किससे कराया दोस्तों, इस स्मॉल आर से। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस स्मॉल आर का क्रॉस हमने किसके साथ कराया, कैपिटल आर के साथ, तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हमने इस स्मॉल आर का क्रॉस कराया किसके साथ, इस स्मॉल आर के साथ, तो यहाँ पे 2 स्मॉल आर प्राप्त हुए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 2 कैपिटल आर स्मॉल आर हैं ये तो कैसे हैं, गुलाबी पुष्प हैं, ठीक है दोस्तों। ये कैसे हैं, गुलाबी पुष्प हैं। वहीं जो हमारा कैपिटल आर है ये कैसा है, लाल या रेड फ्लावर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे कैसे हैं, लाल पुष्प हैं। अब देखिए इसके अलावा वहीं यदि हम बात करें, ये हमारा स्मॉल आर, तो ये कैसा है, सफ़ेद पुष्प है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमने आपस में इनमें जब निषेचन कराया, ठीक है दोस्तों, तो इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ हमको कि इन दोनों यानी लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच का मध्यवर्ती लक्षण हमको प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पे हमको गुलाबी लक्षण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अपूर्ण प्रभाविता का नियम। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा दूसरा है आज का प्रकार, वो क्या है दोस्तों, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस क्या होती है। तो चलिए दोस्तों हमारा टॉपिक है सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। तो देखिए दोस्तों कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता क्या होती है, जब किसी जीन के दोनों विकल्पी विषम युग्मजीव, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किसी जीन के दोनों विकल्पी विषम युग्मजीव या हेट्रोजाइगस, ठीक है दोस्तों, में अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी जीन के दोनों विकल्पी यानी जो दोनों कारक हैं दोस्तों वो क्या हैं, अपने समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यानी दोस्तों जो दोनों हैं वो अपने समान क्या करते हैं, अपने समान मात्रा में क्या करते हैं, अपना प्रभाव यहाँ पे डालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस दशा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सह प्रभाविता कहते हैं। यानी दोनों के लक्षण से यहाँ पे प्रभाव डालेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सह प्रभाविता कहते हैं। देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल की हम यदि बात करें तो देखिए दोस्तों कुछ मवेशियों में क्या होता है, कुछ मवेशियों में उनकी त्वचा का रंग क्या होता है दोस्तों, सह प्रभाविता प्रस्तुत करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जब लाल मवेशी, ठीक है दोस्तों, जब किसी लाल मवेशी को सफ़ेद मवेशी के साथ हम क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस कराया जाता है,
यहाँ पे किसी क्या दोस्तों, किसी लाल मवेशी का क्रॉस हम किससे कराते हैं, किसी सफ़ेद मवेशी के साथ क्रॉस कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में दोस्तों, F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर का रंग कैसा होता है, चितकबरा होता है, अर्थात रोन होता है। क्या होता है दोस्तों, रोन होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब लाल मवेशी और सफ़ेद मवेशी के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में या F1 जनरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे संकर का रंग जो होता है दोस्तों, यानी जो F1 पीढ़ी में जो संकर पौधे बनेंगे या जंतु जो बनेंगे, तो जो संकर जंतु यहाँ पे बनेंगे, संकर मवेशी जो बनेंगे यहाँ पे, तो उनका रंग क्या होता है दोस्तों, चितकबरा होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात रोन होता है। तथा F1 संकर में जब स्वनिषेचन कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लाल, चितकबरा एवं सफ़ेद तीनों रंग वाले मवेशी मिलते हैं। और इसमें जब हम क्या कराएंगे दोस्तों, आपस में जब हम स्वनिषेचन कराएंगे इनमें, तो उसके बाद क्या होगा कि F2 पीढ़ी में हमको दोस्तों, या F2 जनरेशन में हमको लाल, रोन और सफ़ेद तीनों रंग के मवेशी यहाँ पे हमको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाल मवेशी हैं। ठीक है दोस्तों, लाल मवेशी हैं। और लाल मवेशी का क्रॉस हमने किससे कराया दोस्तों, सफ़ेद मवेशी से। और लाल मवेशी का जो हमारा जीन प्रारूप है दोस्तों, वो क्या, सॉरी दोस्तों, हाँ, यहाँ पे जो जीन प्रारूप या कारक प्रारूप है वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा सफ़ेद मवेशी है इसके कारक या जीन क्या है, डबल स्मॉल आर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके बीच जो हम क्रॉस कराते हैं आपस में, तो यहाँ पे क्या बनता है, F1 जनरेशन, या यहाँ पे क्या दोस्तों, हमारी ये F1 पीढ़ी है। ठीक है दोस्तों, ये F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे चितकबरे मवेशी प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, चितकबरे मवेशी, ये इसको हम इंग्लिश में रोन बोलते हैं। तो जब हम इसका आपस में क्या कराते हैं दोस्तों, आपस में यहाँ पे हम क्रॉस कराते हैं लाल मवेशी और सफ़ेद मवेशी का, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमको F1 पीढ़ी में या F1 जनरेशन में चितकबरे मवेशी प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात कैपिटल आर स्मॉल आर जीन हमको प्राप्त होता है या कारक हमको प्राप्त होते हैं। और देखिए दोस्तों, मेंडल का नियम क्या था कि मेंडल के नियम में दोस्तों कोई ना कोई लक्षण प्रभावी होता था, और जो प्रभावी लक्षण होता था तो F1 पीढ़ी में केवल वही लक्षण दिखाई देता था। हमने आपको वहाँ पे लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था, तो लंबे पौधे केवल प्रभावी थे। तो जो लंबे पौधों का जीन था दोस्तों वो कैसा था, प्रभावी था, और जो बौने पौधे का जीन था वो अप्रभावी था, जिस कारण से F1 पीढ़ी में हमको प्रभावी लक्षण यानी कि लंबे पौधे दिखाई दिए थे। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे मेंडल के नियम का बाद है, क्योंकि यहाँ पे ना तो लाल मवेशी जो है दोस्तों प्रभावी हो रहे हैं और ना ही यहाँ पे सफ़ेद मवेशी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इन दोनों का मध्यवर्ती यानी इन दोनों के बीच का लक्षण, यानी इन दोनों में क्या होता है दोस्तों, दोनों समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी कोई भी लक्षण जो है दोस्तों प्रभावी नहीं है। दोनों लक्षण क्या है दोस्तों, समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसीलिए तो यह सह प्रभाविता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके सह प्रभाविता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, चितकबरे मवेशी हमको प्राप्त होते हैं। अब जब हम इनमें स्वपरागण कराते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इनमें जब हम स्वनिषेचन कराते हैं तो F2 पीढ़ी में क्या होगा, लाल, चितकबरा एवं सफ़ेद तीनों रंग के वाले मवेशी प्राप्त होंगे हमको। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो चितकबरे मवेशी प्राप्त हुए हैं उनका जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हम कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच आपस में जब क्रॉस कराएंगे दोस्तों या स्वनिषेचन कराएंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, देखिए जब इनमें हम आपस में क्या कराएंगे दोस्तों, स्वनिषेचन कराएंगे, तो इनमें देखिए क्या होगा, क्रॉस कराने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे दोस्तों हमको F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। और F2 पीढ़ी जो हमको प्राप्त होगी दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पे हमको क्या है दोस्तों, ये जो F2 पीढ़ी प्राप्त होगी हमको, तो इस F2 पीढ़ी में क्या होगा दोस्तों, जितने भी संतानें प्राप्त होगी तो उसमें लाल रंग भी दिखाई देगा हमको। ठीक है दोस्तों, उसमें गुलाबी कलर भी हमको दिखाई देगा और उसमें हमको सफ़ेद कलर भी क्या होगा, दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कैपिटल आर का क्रॉस कराया जब कैपिटल आर के साथ, तो कैपिटल आर बने। कैपिटल आर का क्रॉस जब हमने स्मॉल आर से कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर बने। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे हमने जब स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर से कराया तो यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर बने। फिर स्मॉल आर का क्रॉस जब स्मॉल आर से हुआ दोस्तों तो स्मॉल आर बने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो दो लक्षण हमारे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कैसे हैं, ये तो यहाँ पे रोन है, अर्थात दोस्तों ये कैसे हैं, चितकबरे मवेशी हैं। और जो हमारा स्मॉल है दोस्तों, ये कैसे हैं, ये तो सफ़ेद मवेशी हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद मवेशी। और उसके विपरीत ये जो हमारे कैपिटल आर है, ये कैसे हैं, ये लाल मवेशी हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हैं, लाल मवेशी।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमको F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है, ये जो हमको F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है दोस्तों, तो इसमें हमको 3 कलर के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। एक तो है दोस्तों हमारा क्या, लाल रंग, और दूसरा क्या है हमारा चितकबरा कलर, और यहाँ पे जो तीसरा कलर है हमारा वो क्या है, सफ़ेद रंग। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं, अर्थात यहाँ पे ना तो हमको लाल लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ना तो सफ़ेद लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अर्थात कोई भी लक्षण यहाँ पे प्रभावी नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यदि हम इसके जीनोटाइप की बात करें या जीन प्रारूप की बात करें, तो यहाँ पे हम इसको जीनोटाइप की यदि बात करें दोस्तों, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे रेड कलर कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कलर क्या है हमारा, गुलाबी कलर, वो सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारा चितकबरा है, तो चितकबरे कलर कितने हैं दोस्तों, 2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए जो हमारा रेड कलर है, जो हमारा वाइट कलर है, सफ़ेद कलर है, वो कितने हैं, वो भी 1 हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1:2:1 में हमारा रेशियो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, 1:2:1 रेशियो हमारा आ रहा है। वहीं यदि हम फिनोटाइप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे फिनोटाइप भी हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तो हमारा क्या है दोस्तों, 3 प्रकार के लक्षण आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक लक्षण तो आ रहा है किसके, रेड कलर का, और दो लक्षण आ रहे हैं दोस्तों वो किसके आ रहे हैं, चितकबरे कलर के, और यहाँ पे जो हमारा तीसरा लक्षण आ रहा है वो क्या है, सफ़ेद कलर का एक लक्षण। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो भी कितना आता है, 1:2:1। तो आई होप दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे दोस्तों आप चेकर बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हो कि हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी जो चितकबरे प्राप्त हुए हमको उनमें जब हम आपस में स्वनिषेचन कराए, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों हमको कि एक तो हमारे पास लाल मवेशी प्राप्त हुए, और जो 2 थे वो क्या थे दोस्तों, चितकबरे मवेशी प्राप्त हुए, और जो सफ़ेद मवेशी थे वो भी एक हमको प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं है। तो ये हमारा क्या किसका नियम है दोस्तों, कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मेंडल के नियम के दोनों अपवाद आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच अपने शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।